इम्तियाज के खिलाफ रेप को साबित कर सकेंगे। इंशाल्लाह। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या इस चोरी पर साहिदा बीबी की उंगलियों के निशानात पाए गए? जी, ना सिर्फ उंगलियों के निशानात बल्कि केस रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज के खून के धब्बे भी इस छुरी पर मौजूद थे और छुरी को पानी से धोने का कोशिश की गया मगर खून के निशानात सही तरह साफ नहीं कर पाई। मौजूद अदालत को ये बताएंगे कि साहिदा बीबी के ये कपड़े और ये छुरी आपको कहाँ से मिले? इक़दामी कत्ल और वारदात के अगले ही रोज गाँव में खाली प्लाट पर कचरे का ढेर बना हुआ था और वहीं से कपड़े का थैला मिला पुलिस को। और ये इस कपड़े में पोटली बनाकर फेंके गए? जी बिल्कुल। केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर जो खून लगा है वो इम्तियाज अली का ही है? जी बिल्कुल, रिपोर्ट जमा करा दी गई है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। योर विटनेस प्लीज। तो इंस्पेक्टर साहब, आप हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर। जी। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत मेहनत से तफ्तीश किया आपने इस केस की। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब, यही वो कपड़ा है ना जिसके बारे में आप बता रहे थे कि पोटली बनी हुई थी और इसमें छुरी और खून से लदे कपड़े शारदा बीबी ने छुपा कर कूड़े के ढेर पर फेंक दिए थे? जी बिल्कुल, इसी कपड़े की पोटली बनी हुई थी। इस पोटली में और कुछ मौजूद नहीं था इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, इस पोटली में और कुछ भी नहीं था। मुलजिमा ने अपने खून से रंगे हुए कपड़े और वारदात में इस्तेमाल हुआ छुरी इसी कपड़े में बांध कर फेंक दिया था। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इन दो अशिया के अलावा इस पोटली में और कुछ नहीं था? जी बिल्कुल, मैं अपने यकीन से कह सकता हूँ। मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हल्फिया बयान दे रहे हैं कि आपने पूरी दयानतदारी से केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा कराई है? क्योंकि मुझे यकीन है कि केस प्रॉपर्टी पूरी तरह अदालत में जमा नहीं कराई गई। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा करा दिया और यही सब कुछ सच है। मुझे तफ्तीशी अफसर से और कुछ नहीं पूछने का। योर ऑनर, मौजूद अदालत के सामने शवाहिद आ चुके हैं जिनकी रोशनी में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मुलजिमा साजिदा ने 6.5 साल कबल 21 अप्रैल की रात को मेरे मौकिल इम्तियाज अली पर जान लेने की नीयत से कातिलाना हमला किया और इसे मुर्दा समझकर इसके घर से कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गई। योर ऑनर, ये संदिली और सफाकियत की इंतहा है। यह औरत जिससे मेरे मौकिल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर निकाह किया, इसे और इसकी बेटी को तहफ्फुज़ फराहम किया, इसने उसका बदला इसकी जान लेने की कोशिश करके दिया। योर ऑनर, ऐसी जुनूनी और सफाक औरत को फिलफोर सजा नहीं दी गई तो आइंदा लोग नेकी करते हुए डरेंगे। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है
कि इसे कड़ी से कड़ी और सख्त तरीन सजा दी जाए। योर ऑनर, मेरी मोकला पर लगाए गए तमाम के तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। इस केस के कई ऐसे हकायक हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। मैं मौजूद अदालत के इल्म में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि इस केस से जुड़े कई अवामिल और मुहर्रिकात को नजरअंदाज किया गया है। डर गया इम्तियाज। पुलिस ने भी निहायत ही नाकिस और जानिबदाराना तफ्तीश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है योर ऑनर। असल वाक़े पर पर्दा डाला जा रहा है योर ऑनर। असल जुर्म को छुपाकर जानबूझकर वाक़े को किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। इस केस में जो असल इंसाफ के मुस्तहिक है, कहीं उन्हीं के साथ नाइंसाफी ना हो जाए योर ऑनर। इसलिए मैं निहायत अदब से मौजूद अदालत से यह दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अगली पेशी में इस केस से जुड़े अहम हकायक और शहादतें पेश करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त अदालत का खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये एक सीधा साधा इक़्ताम कत्ल का केस है जिसमें जुर्म भी आया है और मुहर्रिकात भी। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस केस का फैसला फिलफौर किया जाए। इंसाफ के तकाज़ों के तहत डिफेंस को अपने केस के हवाले से तमाम सबूत और शहादत पेश करने का पूरा हासिल है। आप अगली पेशी में अपने तमाम एविडेंस और शहादत लाइए। अब अदालत बर्खास्त की जाती है। बहुत बढ़िया भाई। तो पॉइंट था नहीं वैसे कि क्योंकि जज क्वेश्चन कर सकता था कि क्या क्या बताओ, कुछ तो बताओ, किस Evidence बेसिस के पे बारे बोल में। रहे हो। चल एविडेंस लाए, किस चीज़ पे, किस बेसिस पे बोल रहे हो। ये ऐसे ही दे दिया इसको, बट अच्छी बात है, चलो दिया। ऐसे देते हैं नहीं वैसे ये लोग। बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये फुल एंड फाइनली दिया वो, इसने दोबारा नहीं देगा टाइम। मुंह चुप के उधर का टूरी जा रहे हो, जरा बात सुनो ना मेरी। भाई आपने तो मुझे कहा था इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी कराएंगे और 10-15 साल के लिए इसको अंदर करा देंगे। भाई आप इजी क्यों नहीं करा रहे? क्या मसला है, क्या चक्कर है ये सब? जज आप फिक्र ना करें। देखिए डिफेंस के पास कोई विटनेस नहीं है, वो सिर्फ मोहलत हासिल करने के लिए तारीखें ले रहे हैं। अगली हेयरिंग पे उनके पास ना कोई एविडेंस होगा ना विटनेस। मैं दावे से कहता हूँ कि अगली समाअत में फैसला हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारे हक। भाई बात से करो, चुप कर। विटनेस मुझे ना सुनाओ। ओए वकील डर साहब रहा है। बात सुनो मेरी। ओए रोटी की जगह आपके मुंह में नोट देता रहा हूँ, थब्बू नोटों के इतने इतने। याद करो फीस ली है आपने, कम करो मेरा, बस फटाफट करो। गल्ला बाता विटनेस ये वो। जी अस्सलाम वालेकुम मनीरा आंटी। वालेकुम सलाम। अर्श, एक अच्छी खबर है। अभी अभी मेरे मिल पास गई। पुलिस सर्जन की कॉल आई थी, उसने हमें बुलाया। रियली? मतलब मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है? भाई आई गेस सो। मिल मैं जाए जेबू को भाई। लेकर अभी कॉपी हॉस्पिटल ईमेल जा करवा लो भाई। तुम भी वहीं पहुंचो। ठीक है, आप पहुंचे, मैं भी सीधा हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। ओके। काश मिल जाए भाई। मिल जाए लेकिन सॉफ्ट कॉपी जरूर लें। हॉस्पिटल से फोन आया है, शी इज सेइंग शायद मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। आई होप मिल जाए, दैट विल बी ब्रिलियंट। ये राबिया, डॉक्टर राबिया अच्छा। जिसने चेकअप किया, उसने बताया था ना वो जब कार में जा रही थी कि डॉक्टर का नाम राबिया था, मुझे याद है।